बरेली समाजवादी पार्टी से 124 शहर विधानसभा क्षेत्र से आवेदन करता सपा नेता डॉक्टर अमित सक्सेना से आज हमारे संवाददाता ने उनके निवास स्थान पर मुलाकात कर बातचीत की। बातचीत के दौरान सपा नेता डॉक्टर अमित सक्सेना ने बताया, डॉक्टर साहब, जैसा कि हमारी खोजी कैमरा की टीम आजकल शहर विधानसभा का सर्वे कर रही है और कई एरियो में आपका नाम मजबूत दावेदारों में समाजवादी पार्टी की ओर से आ रहा है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से मैं बरेली शहर के वासियों को नवरात्र, दुर्गा पूजा, ईद मिलादुन्नबी और दिवाली की ढेरों शुभकामनाएं देना चाहता हूं। और मैं ये बताना चाहता हूं कि बरेली शहर विधानसभा से मैंने आवेदन किया है समाजवादी पार्टी से, और क्योंकि मैंने 19 वर्षों से समाजवादी पार्टी के विभिन्न पदों पर रह के काम भी किया है और एक डॉक्टर होने के नाते मैंने समाज सेवा भी खूब करी है। जैसे बहुत सारे कैंप्स लगवाए हैं, जगह जगह मेडिकल कैंप्स लगाए, लोगों की हेल्थ जो पोजीशन है उसको सुधारने के लिए मलिन बस्तियों में मैंने कैंप्स, निःशुल्क वितरण, दवाइयाँ, ये सब करता चला आ रहा हूँ। समाज में उतना तो मेरे बिरादरी के लिए भी मैंने बहुत कुछ किया। तो अब मुझे सब लोगों ने जब ये कहा कि नहीं डॉक्टर साहब, आपको आगे आना चाहिए और मजबूती से आप आगे आ सकते हैं, तो मैंने उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए, लोगों की बात को देखते हुए, कार्यकर्ताओं के उत्साह को देखते हुए मैंने आवेदन किया और आज मैं स्थिति पे मेहनत कर रहा हूँ। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे कि हमारी टीम शहर के विभिन्न क्षेत्रों में दौरा कर रही है, कई एरियो में आपके रोडों के जो पत्थर लगते हैं तो वो कुछ विकास प्राधिकरण की ओर से, कुछ कमिश्नर के कार्यालय से जी जो जी। तो वो पत्थर लगे देखे हैं, तो ये किस संबंध में है? 2012 में जब समाजवादी पार्टी की सरकार आई थी, माननीय मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव जी ने मुझे आवास विकास मंत्रालय से बरेली विकास प्राधिकरण का बोर्ड सदस्य नामित किया था। तो एक जिम्मेदारी मुझे दी गई थी, और क्योंकि नाम ही है विकास, तो जाहिर सी बात है जब हमारे नेता विकास के उसमें चल रहे थे तो मुझे विकास करना था। तो मैंने जहाँ पर आप बता रहे हैं, जैसे सन सिटी की रोड पे देखा होगा, सन सिटी विस्तार देखा होगा, सैदपुर हाकिस देखा होगा, सुरेश शर्मा नगर, लाजपत नगर, ऐसे तमामी रोड जो हैं उनका प्रस्ताव लोग मेरे पास लेके आए थे कि वो रोड बहुत ख़राब है, इतने सालों से नहीं बन पाई। कंजा दासपुर की रोड जो 35 सालों से जर्जर हालत में थी। तो इन सबको मैंने अपने प्रस्ताव से विस्थापन निधि से तैयार करवाया, और उन रोडों की आप आज भी जाके देख लीजिए, वहाँ के क्षेत्रवासी सब लोग इस बात को बहुत महसूस करते हैं। वो जितने भी जनप्रतिनिधि और लोग थे, उनमें से उन लोगों ने जब मुझे इस काम के लिए चुना कि नहीं वो मैं उनका मदद कर सकता हूँ, मैं उन पे खरा उतरा। और आज देखिए, आप जा ही रहे हो, देख ही रहे हो, उन क्षेत्रों के लोग भी बड़े खुश हैं इस बात से लेके कि जिन्होंने विकास का काम किया था आज वो चुनाव में उतरने जा रहे हैं। तो आगे भी बरेली शहर के लिए डेवलपमेंट होगा, इस उद्देश्य से आगे बढ़ा मैं। डॉक्टर साहब, हम ये जानना चाहेंगे कि शहर विधानसभा से चुनाव में आपका नाम एक मजबूत दावेदार के तौर पर उभर कर आ रहा है, और चूंकि शहर विधानसभा क्षेत्र से आपके सजातीय विधायक भी हैं और पब उनके समाज के लोगों में उनको लेकर बड़ी नाराजगी है, वो क्या वजह रही होगी वो समाज के लोग और विधायक जी जानते होंगे। तो हम ये जानना चाहते हैं कि समाज के कार्यों में किस तरह आप सक्रिय रहते हैं? देखिए, ऐसा है, हमारी जो बिरादरी है वो सबसे ज़्यादा बरेली शहर में है, और काइस परिवार से मैं ताल्लुक़ रखता हूँ, इस बात का गर्व महसूस करता हूँ। मौजूदा स्थिति में जो शहर विधायक हैं, जैसे आपने कहा कि ये और काइस जो बंधु लोग हैं वो ज़्यादा बेहतर जानते हैं। हो सकता है उन्होंने अब लोगों के काम ना किए हों, इसीलिए उनकी नाराज़गी हो सकता है जो विकास कार्य उन्हें करना चाहिए वो नहीं हो पाया, हो सकता है उनके अपने लोगों की अपेक्षाएं पूरी ना हो पाई हों। दूसरा, मैं अपने बारे में ज़रूर कह सकता हूँ कि मैं काइस समाज और काइस परिवार से जिस जिस परिवार से, ख़ानदान से ताल्लुक़ रखता हूँ, एक बहुत बड़ा ख़ानदान है। और तमामियों इस समय जो काइस्तों के कार्यक्रम हो रहे हैं, हर जगह मुझे अतिथि के तौर पर बुलाया जा रहा है, मेरी बात को सुना जा रहा है, मुझे समर्थन दिया जा रहा है। और मेरा उद्देश्य ये है कि जब मेरी बिरादरी मेरे साथ है, मैं डॉक्टर हूँ, मेरे पेशेंट्स मेरे साथ हैं, तो मुझे हर वर्ग का सपोर्ट पूरा अच्छी तरीके से मिल रहा है। चाहे वो ब्राह्मण हों, बनिया समाज से हों, वैश्य समाज से हों, चाहे वो कुर्मी लॉबी से हों, चाहे वो हमारे काइस समाज से हों, मुस्लिम भाई लोग हों, हर जगह मुझे समर्थन मिल रहा है, क्योंकि मेरा व्यवहार हमेशा से एक समानता रहा है सबके लिए। और
जहाँ भी मैं जाता हूँ लोग उत्साहपूर्वक मुझे एक एक्सेप्ट करते हैं और मुझसे कहते हैं डॉक्टर साहब आप आगे आइए, हम हर तरीके से आपकी मदद करने के लिए तैयार हैं। तो इस उद्देश्य से मैं आगे बढ़ रहा हूँ। डॉक्टर साहब ये बताइए, 124 शहर विधानसभा क्षेत्र से आपकी क्या तैयारियां हैं चुनाव की? देखिए 19 वर्षों से पार्टी में हूँ, पॉलिटिकल पार्टी में हूँ, तो जाहिर सी बात है बहुत से चुनाव लड़ाए हैं मैंने, लोकसभा का, विधानसभा का, नगर निगम का। तो ग्राउंड लेवल पे जो ग्रास रूट लेवल पे जो तैयारी होती है वो होती है बूथ से। तो क्योंकि हमारा पार्टी का संगठन बहुत मजबूत है और संगठन बहुत पहले से हमेशा से सक्रिय बहुत अच्छी भूमिका निभाता रहा है और आज भी बहुत अच्छी भूमिका निभा रहा है। बूथ लेवल तक हमारी कमेटियां हैं, लेकिन उसके बावजूद भी मैंने मेरी अपनी व्यक्तिगत लोग हैं, उन लोगों को मैंने हर बूथ पे इस समय काम करने के लिए अपने स्ट्रैटेजी तो मैं सारी नहीं बता सकता, लेकिन उनको ग्रास रूट में मैंने अपना तरीके से इस्टेब्लिश कर दिया है और वो ग्रास रूट में मुझे काम कर रहे हैं। उन पूरे बूथों पे जगह जगह वोटर लिस्ट के आधार पे देखते हुए नए वोट्स बनवाए जा रहे हैं और तकरीबन अभी तक मैंने लगभग 1200 के करीब, एग्जैक्ट तो 1100 समथिंग है, लेकिन 1200 के करीब मैंने वोट्स नए बनवाए हैं मैंने। और जहाँ पर कैंप लगता है और मैं देखता हूँ कि जहाँ पर मेरा प्रचार होता है कि डॉक्टर अमित सक्सेना ने कैंप लगाया, तो वहाँ पर मैं देखता हूँ कि हर व्यक्ति उठ के आ जाता है, चाहे वो किसी भी उसका हो, समाज से हो, लेकिन वो उठ के आता है कि नहीं डॉक्टर साहब ने लगाया। क्योंकि बीइंग अ डॉक्टर मेरी पब्लिसिटी लोगों के बीच में अच्छी है और जितने भी मेरे वर्कर्स हैं, जो मेरे पार्टी के वर्कर्स हैं और जो मेरे अपने खुद की टीम है, वो उस समय ग्राउंड लेवल पे सर्वे भी कर रही है कहाँ पर क्या रिक्वायरमेंट्स है। जैसे कई जगह, अभी मैं बताऊँ रिसेंटली एक जगह था, वहाँ पर कोरोना वैक्सीनेशन की बात चल रही थी कि वैक्सीनेशन कैंप उनके एरिया में नहीं लगा था, तो मैंने फिर वहाँ पर टीम भेज के कोरोना वैक्सीनेशन कैंप भी लगवाया। तो इस तरीके से मैं ग्राउंड लेवल पर लोगों के बीच में आ रहा हूँ, सर्वे कर रहा हूँ और अपनी बिरादरी के जो लोग हैं उनके घर बैठ रहा हूँ, उनसे बात कर रहा हूँ, उनके विचार ले रहा हूँ और उस विचारों के साथ मुझे ये नज़र आ रहा है कि इस बार मेरी बिरादरी मेरे साथ है। डॉक्टर साहब, आप 124 शहर विधानसभा क्षेत्र के लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए मौजूदा एक कहावत है कि परिवर्तन जीवन का नियम है और परिवर्तन होना चाहिए। जब तक परिवर्तन नहीं होगा तब तक इंसान को परिवर्तन किस चीज़ से अच्छे में हुआ है, किसी बुरे में पता नहीं लगेगा। मौजूदा सरकार आपने देखी हुआ, कोरोना का काल की कितनी विषम परिस्थितियों से निकला है। इस समय न सिलेंडर था लोगों के पास, गैस ऑक्सीजन सिलेंडर, ना दवाइयाँ मौजूद हो पा रही थी, ना बेड्स मिल पा रहे थे। लोग इतने हताश थे, मेरे पास फ़ोन आते थे रात के 12-12, 1-1 बजे। इतना ज़्यादा लोग परेशान थे, जिनकी मदद कर सकता था मैंने हर संभव मदद करी। रात के 1-1, 1:30 बजे लोगों को एडमिट कराया है, हॉस्पिटल्स में मदद करी है। विकास कार्य आप देख रहे हैं, एक दिन की पानी की हालत में पूरे बरेली शहर डूब गया। रोडें कहीं बनी नहीं हैं, गड्ढों में लोग गिरे हैं, ना जाने कितनों के चोट लगी है, सीवरेज कहीं है नहीं। आप स्थिति, अगर आप बरेली में, आप लोग खुद पत्रकार हैं, आप लोग मौजूदा देखते होंगे कि जब पुरानी सरकार थी तो बरेली में एक रोड भी ऐसे नहीं थी जिसमें कि आपको गड्ढा दिखता हो। हर रोड बिल्कुल अच्छी सी, वेल फर्निश्ड थी, लाइटें लगी थी, हर जगह प्रॉपर लाइटिंग थी, ड्रेनेज सिस्टम बहुत अच्छा था। लेकिन अब आप देखिए बरेली की स्थिति क्या हो गई है, मेडिकल हेल्थ में बेकार हो गई है, ट्रांसपोर्टेशन में बेकार हो गया है और पूरे यूपी का हाल यही है। अखिलेश जी के जो विकास कार्य थे वो बरेली के लिए बता सकता हूँ, चाहे वो आप बागेश्वर 4 लेन ले लें, चाहे नैनीताल की क्या नाम है, बहेड़ी की 4 लेन ले लें, चाहे आप बदायूं की ले लें, पीलीभीत की ले लें, ये सारी 4 लेन बनाने का काम अखिलेश यादव जी ने करा है। और बरेली के आप फ्लाईओवर्स ले लीजिए, कुदेशिया ओवरब्रिज ले लीजिए, आई वेराई ओवरब्रिज ले लीजिए, शामतगढ़ ओवरब्रिज ले लीजिए, इतने ओवरब्रिज उन्होंने बनाए शहर के अंदर कि इतना विकास कार्य हुआ कि हमें ऐसा लगा कि शायद मुख्यमंत्री हमारे ही शहर से हैं। इतनी स्थिति अच्छी हो गई शहर की। आने वाले टाइम में अगर मुझे मौका मिलता है और मुझे, जैसे कि मैंने बीडीए का मेंबर होते हुए विकास कार्य किए थे, अगर मुझे मौका मिलता है, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी टिकट देते हैं और मैं चुनाव जीतता हूँ, विधायक बनता हूँ, तो मैं बरेली को एक ऐसा मुकाम देना चाहता हूँ कि जिससे कि मैं हमेशा के लिए ये हो जाए कि हाँ भाई कोई विधायक है जिसने कि काम करके दिखाया है। जैसे कि मेरे प्राथमिकताओं में मेडिकल हब बनाना है, जो मेरा प्रस्ताव मेरे बोर्ड सदस्य के नाम का पेंडिंग है। मेडिकल हब बनाना है, एक मेडिकल कॉलेज शहर में देना है, क्योंकि मैं उसी प्रोफेशन से हूँ। मैं समझता हूँ एक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल बरेली की रिक्वायरमेंट है और मल्टी स्पेशलिटी अगर कोई प्राइवेट बनाएगा तो जाहिर सी बात है वहाँ पर खर्चा बहुत होगा। इसीलिए मैं गवर्नमेंट से आग्रह करूँगा, उस समय अगर हमारी गवर्नमेंट होती है तो हमें आग्रह करूँगा कि एक मल्टी स्पेशलिटी आपको मेडिकल कॉलेज यहाँ पर दिया जाए। ऑक्सीजन की जो यहाँ पर यूनिट्स हैं उनको बढ़ाया जाए, क्योंकि हमने देखा विषम परिस्थितियाँ देख के नहीं आती हैं। विषम परिस्थितियाँ आई, ऑक्सीजन की किल्लत हुई क्योंकि यहाँ पर हमारे पास प्लांट्स नहीं थे, तो ऑक्सीजन को प्लांट को बनाने का काम करेंगे। बिजली की जो समस्या है उनको दूर करेंगे, रोड्स को ब्रॉडनिंग करेंगे। इस तरीके से विकास कार्य आगे बढ़ाएंगे और अपने शहर का
एक अच्छा सा मुकाम हासिल करवाएंगे। आखिरी सवाल आपसे ये है कि अगर समाजवादी पार्टी कायस्थ समाज को सामने रख करके अगर आपको टिकट देती है तो पार्टी को कितना फायदा होगा और जो आपके सजाती यहाँ विधायक हैं उनको कितना नुकसान होगा? देखिए, मैं आपको इस बारे में बता दूं कि मैं कायस्थ महासभा बरेली का जिला महामंत्री पिछले 8 वर्षों से निर्विरोध हूँ। जिला महामंत्री होने के नाते मेरी सारी तहसील, सारी विधानसभाओं में अपनी अपनी एक टीम है कायस्थों की, कायस्थ महासभा बरेली की। इसीलिए मैं सारे आंकड़ों के साथ ये बताना चाहता हूँ कि बरेली शहर में मुझे कायस्थों का समर्थन बहुत है, क्योंकि मैंने कायस्थ समाज में कायस्थ सभा के होते हुए मैंने बहुत काम किए हैं। लोगों के बीच में मेरा इंटरेक्शन बहुत है। मौजूदा स्थिति में जब वो कायस्थ वोट काटूंगा मैं, तो अगर मैंने, जैसे बरेली शहर में 65,000 कायस्थ हैं, 40,000 45,000 का कास्ट वोट होता है, और अगर मैंने उसमें 30,000 वोट काट लिया तो कहीं ना कहीं मैं अपने विरोधी को 60,000 का नुकसान दे रहा हूँ। ऐसे ही बहेड़ी है, बहेड़ी में पूरा एक गांव हमारे कायस्थों का है, सकरस गांव कहलाता है। आंवला में कायस्थ बहुत है, फरीदपुर में कायस्थ बहुत है। तो जाहिर सी बात है, जब मुझे टिकट मिलेगा तो मैं अपनी जो मेरे कायस्थ समाज की टीम है उसको भी एक मनोबल बढ़ेगा उसका, कि देखो हमारे कायस्थ समाज को एक सम्मान मिला है समाजवादी पार्टी से। तो जाहिर सी बात है कि जब हमारी टीम को हमें सम्मान मिलेगा, हमारी बिरादरी के लोगों को सम्मान मिलेगा, तो कहीं ना कहीं वो हमारी पार्टी से निस्वार्थ होकर जुड़ना शुरू कर देंगे। और मेरे होने से पूरे 9 के 9 विधानसभाओं में, जैसे कैंट है, कैंट में हमारे 20,000 से 25,000 कायस्थ हैं, इनका समर्थन मिलेगा तो हमारी कहीं ना कहीं हमारी पार्टी को बेनिफिट मिलेगा। और कायस्थ को एक बार, क्योंकि मैं आपको बता दूं हमारी बिरादरी में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जो माननीय अखिलेश यादव जी हैं, उनको बहुत पसंद किया जाता है, क्योंकि पढ़े लिखी बिरादरी है, वो एजुकेटेड और क्रिएटिव व्यक्ति को पसंद करते हैं, और अखिलेश जी उनमें से एक हैं। तो जाहिर सी बात है 9 विधानसभाओं में कायस्थों का एक बहुत बड़ा तबका समाजवादी पार्टी को वोट करेगा।